मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत ने अब पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ हमला करने बल्कि बाकायदा जंग छेड़ने का प्लान बना लिया है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये सब कुछ एक खास वक्त से पहले मुकम्मल करना है, और वो वक्त है अमरनाथ यात्रा से पहले। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अमरनाथ यात्रा का पाकिस्तान और जंग से क्या ताल्लुक है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत अमरनाथ यात्रा को एक बहाना बनाकर एक बहुत बड़ी फौजी मुहिम की तैयारी कर चुका है। इनका मंसूबा यह है कि जुलाई से पहले पहले यानी अमरनाथ यात्रा के आगाज से पहले ही पाकिस्तान पर कारी वार करके अपने मकासद हासिल कर लिए जाएं। लेकिन सवाल यह है कि भारत को इतनी जल्दी किस बात की है? क्यों वो चाहता है कि ये सब जल्दी जल्दी हो जाए, और आखिर वो किन इलाकों पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है या इसके पीछे कुछ और भी बड़ा खेल है? क्या भारत सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है या दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ मिलकर एक नया आलमी नक्शा बनाने जा रहा है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो सब बताएंगे जो मीडिया आपसे छुपा रहा है। प्यारे साथियों, अमरनाथ यात्रा हिंदू मजहब का एक सालाना मजहबी सफर है जो जम्मू कश्मीर में होता है। हर साल लाखों हिंदू यात्री बर्फ के एक खास गार में बने बर्फानी शिवलिंग को देखने आते हैं, और ये सफर आमतौर पर जुलाई के शुरू में शुरू होता है और अगस्त के शुरू तक जारी रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये इनके लिए एक बहुत मुकद्दस मौका होता है, जैसे मुसलमानों के लिए हज। इस यात्रा के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम का रास्ता और दूसरा है बलताल का रास्ता। बलताल का रास्ता लंबा है और मुश्किल भी है, जबकि पहलगाम का रास्ता छोटा और आसान है और ज्यादा रिवायती भी है। ज्यादातर बूढ़े लोग, औरतें और खानदान वाले पहलगाम का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि ये आसानी से तय होता है और इस रास्ते में बहुत सारी तारीखी और मजहबी जगह भी आती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ असल राज ये है कि ये यात्रा ना सिर्फ मजहबी है बल्कि मुआशी लिहाज से भी बड़ी अहम चीज है। कश्मीर के लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी यात्रा से जुड़ी हुई है। होटल वाले, टैक्सी वाले, गाइड, दुकानदार सब इसी यात्रा पर इन्हिसार करते हैं। हर साल यहाँ पर अरबों का कारोबार होता है, और यही वजह है कि भारत चाहता है कि अमरनाथ यात्रा से पहले पहले हर हाल में जंग का फैसला कर ले, ताकि जब यात्रा शुरू हो तो दुनिया भर में ये पैगाम जाए कि भारत ने कश्मीर को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है और अब सब कुछ महफूज है। इसके अलावा भारत ने जो प्लान बनाया है वो सिर्फ एक दो मिसाइल चलाने या सरहद पर गोलाबारी करने का नहीं है, बल्कि भारत अब मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाला है और इनका टारगेट पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा करना है। भारत की हुकूमत और फौज ने दिमाग में ये बिठा लिया है कि हम सिर्फ हमला नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तानी इलाकों में घुसकर काबिज हो जाएंगे। अब जैसे इसराइल फलस्तीन में करता है, वैसे ही भारत भी चाहता है कि कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और कुछ दीगर आम जगहों पर कब्जा करके इन इलाकों को अपने कंट्रोल में ले ले। और ये कब्जा वक्ती नहीं होगा। वो प्लान कर रहे हैं कि इन इलाकों को बफर जोन बनाकर बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दें, ताकि बाद में न पाकिस्तान वापस ले सके और न भारत हटने पर मजबूर हो। प्यारे पाकिस्तानियों, ये कोई ख्याली बातें नहीं हैं। भारत ने अपने राफेल तैयारे, Su-30 लड़ाका जहाज, इसराइली ड्रोन्स, जदीद मिसाइल सिस्टम और हाई टेक रेडार सब कुछ अलर्ट कर दिए हैं। इनका अंदाजा है कि अगर वो हमला जल्दी कर लें तो दुनिया कुछ कर ही नहीं पाएगी, और जब तक आलमी बिरादरी चीखेगी तब तक वो काफी इलाके हथिया चुके होंगे। लेकिन याद रहे कि ये सब कागजी प्लान है। ख्वाबों में और फिल्मों में सब कुछ आसान लगता है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान न पहले कभी दबाव में आया है और न अब आएगा। पाकिस्तान के पास ना सिर्फ मजबूत फौज है बल्कि वो जज्बे ईमानी भी है जो दुनिया की किसी और फौज के पास नहीं है। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि भारत अकेला नहीं है, इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हैं। अमेरिका, इसराइल और यूरोप सब ने एक खुफिया गठजोड़ कर लिया है। ये सब चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे और फिर ये सब मिलकर इसको सपोर्ट करें। अमेरिका तो पहले दिन से चाहता है कि चीन को किसी न किसी तरह रोका जाए, और वो जानता है कि अगर पाकिस्तान को कमजोर कर दिया जाए तो चीन खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अमेरिका भारत को कह रहा है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें असलहा देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, रेडार सिस्टम देंगे, गर्ज ये कि हर किस्म की मदद करेंगे। इसराइल भी पहले से भारत के साथ अपनी मौलिक टेक्नोलॉजी बांट रहा है। ड्रोन्स, मिसाइल, जासूसी आलात सब भारत को मुहैया किए जा रहे हैं
और यूरोप भी अब खामोश सपोर्टर बन चुका है। वो चाहता है कि खित्ते में ऐसी आग लगे कि चीन अपने मसाइल में उलझ जाए और यूरोप को सांस लेने का मौका मिले। प्यारे साथियों, दुनिया के ये बड़े मुल्क अपने अपने फायदे के लिए भारत के साथ खड़े हैं, ना कि किसी मोहब्बत या हमदर्दी में। इनको भारत से कोई लगाव नहीं है, इनको सिर्फ अपना मुफाद अजीज है। अगर भारत लड़ता है, तबाह होता है, तो भी इनका कोई नुकसान नहीं, बल्कि वो तो असलिया बेचकर, मुआहदे करके और फौजी अड्डे बनाकर और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। भारत ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा है कि सब मेरे साथ हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि ये सपोर्ट वक्ती है। जब जंग की आग भड़केगी और भारत खुद उसमें झुलसने लगेगा, तो यही ताकतें तमाशा देखेंगी। कोई इसकी मदद को नहीं आएगा, क्योंकि तारीख गवाह है कि जो कौमें दूसरों के सहारे जंग छेड़ती हैं, वो हमेशा रुसवा होती हैं। भारत भी उसी रास्ते पर चल निकला है। जैसे भारत और इसके इत्तेहादी अपनी चालें चल रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी खामोश तमाशाई नहीं है। पाकिस्तान इन सब साजिशों को बड़ी गहरी नजर से देख रहा है। हमारी अफवाज, हमारी क़यादत और हमारे इदारे सब जानते हैं कि दुश्मन क्या सोच रहा है, कहां से हमला कर सकता है और किस वक्त वार करने की कोशिश करेगा। ये कोई 1965 या 1971 का पाकिस्तान नहीं है। ये वो पाकिस्तान है जो दुनिया के मुश्किल तरीन हालात में अपनी बका की जंग लड़ चुका है, जो दहशतगर्दी की जंग में कामयाब हो चुका है और जिसकी फौज दुनिया की बेहतरीन और बहादुर तरीन अफवाज में शुमार की जाती है। पाकिस्तान ने सिर्फ नजर रखने पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि हर मुमकिन महाज पर अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है। हमारी सरहदों पर अलर्ट है, हमारी फिजाइया अपनी परवाजों में मसरूफ है, हमारी नेवी समंदरों में गश्त कर रही है और हमारी खुफिया एजेंसियां दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस मुकम्मल चौकस हैं और दुश्मन को खबरदार कर चुकी हैं कि अगर एक ईंट को भी हाथ लगाया तो जवाब ऐसा होगा कि तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान न सिर्फ अपनी फौजी ताकत पर एतमाद रखता है, बल्कि अपनी आवाम पर भरोसा भी करता है। ये वो कौम है जो ज़ल्ज़ले, सैलाब, दहशतगर्दी, महंगाई, गर्ज के हर इम्तिहान में साबित कदम रही है। जब बात वतन की हो तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद बन जाता है। दुश्मन के मंसूबे बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू ऐसी है कि यहाँ का हर सिपाही मौत को गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। हमारी क़यादत भी जानती है कि सिर्फ हथियारों से जंग नहीं जीती जाती, बल्कि जज्बे, हिकमत और सब्र से दुश्मन को ज़ेर किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान आलमी सतह पर भी अपने दोस्त ममालिक के साथ राब्ते में है, सिफारती मुहाज पर भी मुतहरिक है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि जंग को टाला जाए। लेकिन अगर दुश्मन ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर जंग के शोले पूरे खित्ते को लपेट में ले लेंगे। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई लाइनों को मजबूत कर लिया है। हमारी फिजाइया के पायलट्स दिन रात मशकों में मसरूफ हैं। हमारे जमीनी दस्ते सरहदों पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। हमारे बहरी बेड़े समुद्री रास्तों की हिफाजत कर रहे हैं और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के पास अल्लाह की नुसरत है और एक जिंदा कौम की दुआएं हैं। याद रखिए कि पाकिस्तान की खामोशी को कमजोरी समझने वाला बहुत बड़ी भूल में है। हम जंग नहीं चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि जंग सिर्फ बर्बादी लाती है। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं होगी, ये जंग ईमान, गैरत और बका की जंग होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान सरखरू होगा, सर उठाकर जिंदा रहेगा। दुश्मन को सोचना चाहिए कि जिस कौम के दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह की रोशनी हो, उसको न तोपों से हराया जा सकता है न टैंकों से। यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी पूरे एतमाद और तैयारी के साथ अपने रब पर भरोसा करते हुए हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा है।